हेलो क्लास 6, वेलकम बैक। सो हमने पिछले लेक्चर में हमारा स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 विच इज बॉडी मूवमेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं उसका सेकंड पार्ट। तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करने वाले हैं इस इंटरेस्टिंग क्लास में, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। कि ह्यूमन स्केलेटन जो है मेन किस पार्ट से बनता है ना। हमने ह्यूमन स्केलेटन देख तो लिया, फिर उसमें बहुत सारे पार्ट्स थे, है ना। तो हम जो मेन अपने बोलते हैं ना कि मेन पार्ट कौन कौन से हैं जिसमें सारा कुछ आ जाए, तो वो हम कर रहे हैं, है ना। तो हम वो करते हैं। तो सबसे पहले मेन पार्ट होता है स्कल वाला पार्ट, जो ऊपर हमारा जिसको हम बोलते हैं ऐसा कुछ, जो हमारा पार्ट जो फेस वाला पार्ट इतना होता है उसको हम बोलते हैं स्कल, ठीक है। स्कल के अंदर क्या आता है, हमारा हेड, हमारे क्या आते हैं जो, और हमारे जो टीथ और ये सब आते हैं। ये सब किस में आते हैं, हमारे ये खाली जो यहाँ पे दो आई बॉल्स एंड ये हमारी होती है नोज की जो बोन होती है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास में बहुत अजीब सा बना है। तो आप सभी आपकी बुक्स में भी देख सकते हैं स्केलेटन का क्या होता है हमारे पास में। तो मेनली जो ऊपर वाली जो बोन्स होती हैं, यहाँ पे कुछ होती है 8 बोन्स होती हैं, ठीक है। 8 बोन्स होती हैं जो कि आपस में इस तरह से कनेक्टेड होती है, ठीक है। यानी कि आप इनको बिल्कुल भी नहीं हिला सकते हैं। और जो बाकी जो नीचे की यानी कि फेस की बोन्स है, जो फेस बोन्स प्लस जॉ बोन्स, देखिए 8 तो ये होती हैं और हमारे पास में 14 बोन्स जो होती हैं वो इन दोनों की मिला के होती है। फेस बोन्स और जॉ बोन्स मिला के हमारे पास में 14 बोन्स होती हैं जो हमारे पास में क्या करती हैं, इसको पूरी को स्ट्रक्चर देती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है हमारे पास में जॉ बोन्स है, ये मूव कर सकते हैं। लोअर जॉ बोन जो है, जो नीचे वाली जो लोअर जो होता है, जब आप खाना भी खाते हैं आपने देखा होगा कि आपकी नीचे वाला जो है वो हिलता है, ऊपर वाला जो नहीं हिलता है, ठीक है। तो नीचे वाला जो हिलता है दैट इज द ओनली मूविंग बोन इन योर स्कल। जो लोअर जो वाली हमारी बोन है वही हमारी सबसे मूविंग बोन होती है, ठीक है। और टोटल बोन्स कितनी होती है, 14 + 8, ऑब्वियसली इतना तो सभी को आता है, दैट इज 22। सो टोटल जो बोन्स होती हैं वो होती है 22 बोन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया मेन पार्ट पहला, स्कल। अब चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे। तो देखते हैं दूसरा पार्ट हमारे पास में क्या है। सो दूसरा पार्ट है हमारे पास में बैक बोन या फिर स्पाइन, ठीक है। बैक बोन कुछ होती है इस तरह की, आप सभी ने देखी होगी आपके बैक बोन, जो पीछे हम जिसको बोलते थे रीढ़ की हड्डी, दैट इज नोन एज बैक बोन और स्पाइन। तो इसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे ऐसे सेक्शंस होते हैं, बहुत छोटे छोटे सेक्शन से मिलकर बना होता है। और ये सारे के सारे सेक्शंस क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये मूवेबल होते हैं, इनको आजादी होती है कि ये मूव कर सकते हैं। तभी हम हमारी जो बैकबोन है उसको हम पीछे की तरफ भी लीन कर सकते हैं और आगे की तरफ भी लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे कॉलम्स हैं ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अपनी बॉडी की जो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है इसकी, वो क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी बेंड कर सकते हैं। और जो हर एक कॉलम जो है, डिफरेंट जो कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टेब्रा, ठीक है। सो वर्टेब्रा हमने पढ़ा था कि वर्टेब्रा क्या होता है। सो वर्टेब्रा होता है हमारे पास में कि जो ये छोटे छोटे कॉलम्स हैं, ये टोटल कितनी बोन्स होती है, जो छोटे छोटे कॉलम्स है, छोटे छोटे जो बोन्स से मिलके जो एक बनी होती है हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, छोटे छोटे कितने होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होते हैं 33 टोटल होते हैं इन नंबर, ठीक है। इन नंबर दे आर 33 एंड दे आर कॉल्ड वर्टेब्रा एंड दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, और यू कैन से बैकबोन, और यू कैन से स्पाइन आल्सो, ठीक है। सो ये आपके पास में क्लियर होता है सेकंड मेजर पार्ट। और ये हमें क्या देता है, हमारी बॉडी को स्टैंडिंग पोस्चर देता है। हम खड़ते हैं तो हम इसके सहारे खड़ते हैं। अगर हमारे पास में ये बोन नहीं होगी तो हम खड़े कैसे होंगे, हम खड़े नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर जिसको बैक बोन की इंजरी हो जाती है वो क्या नहीं हो पाता है, स्टैंड बाय नहीं कर पाता, खड़ा नहीं हो पाता है, ठीक है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर स्पाइन और यू कैन से बैक बोन, ठीक है। नाउ मूविंग टू द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज रिब्स। तो रिब्स आपको बताए थे कैसे होते हैं, कुछ एक छोटी सी यहाँ पे बोन होती है, इसके साथ में ये रिब्स जो है अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और लास्ट के जो 2 पेयर्स होते हैं ये अटैच्ड नहीं होते,
ठीक है। सो मैंने थोड़ा सा डीप स्ट्रक्चर बना के दिया आपको। सो रिब जो होती है ये हमारे पास में क्या है, ये तो रिब्स है, ये वाली जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिब्स, और यू कैन से रिब केज, ठीक है। और जो ये वाली बोन है इसको हमने पहले भी किया था, ये है ब्रीस्ट बोन, ठीक है, ब्रीस्ट बोन है, ठीक है। और जो हमारे पास में क्या है, ये किससे कनेक्टेड होते हैं, जो ये पेयर्स होते हैं, सबसे पहले देखिए 24 बोन्स होती हैं, टोटल जो नंबर होते हैं इनका, टोटल बोन्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 24 बोन्स होती हैं। और ये अरेंज कैसे होती हैं, पेयर्स में अरेंज होती हैं, यानी दो का पेयर बना होता है, यानी कि अरेंज्ड इन पेयर्स, ठीक है। तो पेयर्स में अरेंज होती हैं, और पेयर्स मतलब कितने बन गए, अगर 24 बोन्स को अगर पेयर में अरेंज किया जाए, मैथमेटिकल क्वेश्चन, तो पेयर्स में अगर 24 को अरेंज किया जाएगा तो टोटल कितने हो गए, 12 पेयर्स हो गए हमारे पास में। 12 में से 10 पेयर जो है वो पीछे हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है उससे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं 10 पेयर्स। 10 पेयर्स जो होते हैं वो हमारे पास में कनेक्टेड होते हैं, और जो 2 पेयर्स होते हैं ये क्या होते हैं, नीचे वाले जो 2 पेयर्स हैं ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं, यानी कि ये क्या नहीं करते हैं, पीछे कनेक्ट जाके नहीं होते हैं, ये फ्री ही रहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ये अब बात करते हैं काम क्या करता है, कि रिब्स हमारे पास कोई काम भी आते हैं कि ऐसे ही है हमारे पास में, तो बताइए। अभी हमने किया था कि रिब्स जो है वो क्या काम आते हैं हमारे पास, रिब्स है वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। एक तो फर्स्ट करते हैं ऑर्गन प्रोटेक्शन, है ना, कि एक तो ऑर्गन की प्रोटेक्शन करते हैं, ऑर्गन की ही मेनली प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे कि लीवर, लंग्स, और लीवर की प्रोटेक्शन करते हैं, लंग्स की प्रोटेक्शन करते हैं, और किसकी करता है, हार्ट। ये सब चीजों की प्रोटेक्शन कौन करता है हमारे पास में, रिब्स करता है। और या फिर कोई एक्सटर्नल जो इंजरी हो जाए उससे भी क्या हमें रिब्स प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए लास्ट पार्ट जो हमारे पास में रह चुका है वो है लिम्स। अब लिम्स देखिए, लिम्स में हमारे पास में 2 मेन जो हमारे ऑर्गन्स है वो आ जाते हैं, या फिर बॉडी पार्ट्स जो 2 मेन है वो आ जाते हैं। सो लिम्स में हमारे पास में आएंगे आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है, दोनों को ही, आर्म्स को भी और लेग्स को भी लिम्स कहा जाता है कलेक्टिवली। बट लिम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, है ना, क्योंकि जो अगर आर्म्स और लेग्स जो है ये अलग अलग शेप और साइज में है तो इनको क्लासीफाई भी थोड़ा सा आगे अलग किया जाएगा, लाइक 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स, ठीक है। तो इसको 2 में क्लासीफाई कर दिया जाता है कि हमारे पास में कौन कौन से हैं, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास 4 लिम्स कौन से होते हैं, सो 4 लिम्स होते हैं जो हमारे आर्म्स होती हैं, जो हमारी आर्म्स है उसको बोला जाता है 4 लिम्स, और जो हमारे लेग्स हैं उनको क्या बोला जाता है, हिंड लिम्स, ओके। सो अब इनमें आप इनको ये भी बोल सकते हो लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स, ठीक है। लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स जो है हम उसको उसमें क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ क्वाइट इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यू हैव टू मेक इन नॉलेज, ठीक है। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारे पास में जॉइंट्स एंड इट्स मूवमेंट्स, जो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, इतना पढ़िए, अच्छे से कीजिए, और हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।